हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन को आवेश की परिभाषा याद होना चाहिए। तो आवेश की परिभाषा हमने यहाँ लिख दी है। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। इसकी परिभाषा है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु द्वारा विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या इसका अनुभव किया जाता है, आवेश कहलाता है। मतलब किसी वस्तु द्वारा या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या इसका अनुभव हम कर सकते हैं, उसे ही ये क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक आदेश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है? आदेश राशि होती है। अब यहाँ से आवेश का फार्मूला लिखना चाहें तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय। और इसको यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो इनके जो सिंबल होते हैं उनसे दर्शाना चाहें तो Q बराबर होगा, विद्युत धारा को दर्शाते हैं I से और समय को दर्शाते हैं T से, इसलिए इसका हो जाएगा IT इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला। वैसे हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। आवेश कैसी राशि होती है? एक आदेश राशि होती है। अब आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। पहला आवेश होता है धनात्मक आवेश और नंबर दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब प्रश्न उठता है कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं और ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। आगे हम इसके बाद ठीक बंद करो। अभी अपन ने आवेश की परिभाषा पढ़ ली है। अब ये 12th क्लास में जो आपकी फिजिक्स है इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बहुत ही IMP प्रश्न है और ये हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको अगर आपने इसके चित्र को समझ लिया है तो इसकी परिभाषा आराम से आप कर सकते हो। मतलब हमको आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में बताना है तो चित्र के बारे में इसके समझेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, कण अणु से मिलकर बना होता है और अणु परमाणुओं से मिलकर बना रहता है। और परमाणु का केंद्रक नाभिक होता है, उस पर केंद्रित रहता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये आपका एक हो गया परमाणु और इसके अंदर ये हो गया आपका नाभिक और नाभिक के अंदर ये हो गया आपका प्रोटॉन P और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन N। इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया आपका न्यूट्रॉन, ये आपका हो गया प्रोटॉन और ये आपका हो गया नाभिक। इसको पूरा क्या दे देंगे? नाभिक। ये पूरा आपका क्या हो गया? नाभिक। नाभिक के चारों ओर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन।
ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। तो हमको बताना है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हम जानते हैं कि जो पदार्थ है वो किससे मिलके बना रहता है, कण से। कण किससे मिलके बना रहता है, अणु से। अणु किससे मिलके बने रहते हैं, अणु आपका बना रहता है परमाणुओं से, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बना रहता है, किसी तत्व से। तो आपको ऐसी चेन याद रखना है, पदार्थ, कण, अणु, परमाणु और तत्व। तो इसमें याद रखना है ये आपका परमाणु हो गया पूरा, ये आपका क्या हो गया, परमाणु हो गया। तो आपको यहाँ से याद रखना है, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ कण से मिलकर बना रहता है, कण अणु से मिलकर बना रहता है, अणु परमाणु से मिलकर बना रहता है। प्रत्येक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जो वो इसको केंद्रित करता है। और नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, मतलब नाभिक से दूर होगा, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब मुक्त। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, मतलब अंतिम कक्षा के पास में होता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति का कारण बनते हैं। तो आपका प्रश्न था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाइए। तो आपको ऐसा चित्र बना देना है और उसमें लिख देना है। क्या लिख देना है, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ किसी कण से मिलकर बना होता है, कण अणु से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को यदि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो ये उत्तेजित होकर इस परमाणु के बाहरी कक्षा पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं लास्ट की कक्षा पर, और यहाँ से यही आवेश उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ये सब आपको यहाँ पर लिख देना है। इसको अपन कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, ये नाभिक है और नाभिक से कैसा है, दूर। तो ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ पे बद्ध इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये बद्ध इलेक्ट्रॉन हो गया। वो जो लास्ट में पहुँच गया है ये, इसको लिख सकते हैं अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लास्ट में है। इसको लिख सकते हैं अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही आवेश उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ये सब हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लेते हैं। ये हमने सब परिभाषा लिख दी है इसकी। आपको याद रखना है, ऐसा चित्र बनाना है और इसमें लिख देना। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ कण से तथा कण अणु से तथा अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में नाभिक होता है, इस नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से, देखो जो नाभिक है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, तो देखो इन्हें क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति का कारण बनते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है और आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसको इतना लिखने के बाद आपको छोड़ देना है और ऐसा चित्र बना देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न अपन करते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो देखो ये प्रश्न है एक आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है और ये 2 नंबर में 100% आता है। तो आपको इसकी परिभाषा याद रख देना है कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। मतलब ये है कि आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। तो Q बराबर प्लस माइनस NE, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे लिखना है जहाँ Q बराबर क्या होता है, आवेश, और E बराबर, मतलब यहाँ पे E बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे n बराबर क्या होगा, तो n बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान रखना, अब ये परिभाषा मतलब पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मतलब ये कि E 1E एक E के रूप में होगा, मतलब एक आवेश के रूप में होगा, 2E के रूप में होगा, 3E के रूप में होगा, 4E के रूप में होगा, 5E के रूप में होगा आदि। इस प्रकार से हमेशा आवेश ट्रांसफ़र होता है, ना कि इस प्रकार से 1/2E, 3/2E और 5/2E इस प्रकार से कभी नहीं जाता। मतलब अनिश्चित रूप से ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। कैसे होता है, पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो 1E, 2E, 3E, 4E, 5E इत्यादि ऐसे आपका ट्रांसफ़र होगा आवेश, ना कि 1/2 आधा हो गया, 3/2 ये भी 1.5 हो गया और 5/2 ये 2.5 हो गया। तो इस प्रकार से आवेश कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इसमें अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित का मतलब होता है 1/2, 3/2 और 5/2 के रूप में कभी भी इसको विभाजित नहीं कर सकते। बस इतना ही आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो।